बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह अलैहि सलातो व सलाम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज मस्ताने हुजूर किबला दरबार मस्तान में हम सब हाजिर हैं। मैं सबके लिए और अपने लिए जितने भी बाहर से मेहमान हज़रात एक दुआ करता हूँ बारगाह मस्तान में कि हम सब गुलामों की झोलियों को भरें और हम सब की परेशानियों को महफूज फरमाएं। आप हज़रात कहते हैं मैं सुभान अल्लाह 3 अशार फरमा लें। टाइम की किल्लत है और सबको यही हिसाब से चलना है। कह दीजिए एक बार और सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। तुम्हारे मस्ता करम कर दो। तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। ज़माने का सताया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। ज़माने का सताया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। और ये अकीदत का शेर समा फरमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। बुलंदी देखता रहता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। बुलंदी देखता रहता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। मैं बेपर का मैं बेपर का मैं बेपर का परिंदा हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। मैं बेपर का परिंदा हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। ज़माने का सताया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कह दीजिए बच्चों का सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। सुनो आपके दर से मैं इरफान बढ़ती है। सुनो आपके दर से मैं इरफान बढ़ती है। मैं एक मुद्दत मैं एक मुद्दत से प्यासा हूँ मेरे मस्ता करम का।
बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, हजरत आ गए हैं, आप लोग बैठे रहिए, व्यवस्था खराब हो जाएगी, आप लोग बैठे रहिए। तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो, सुनो के दर से मैं इरफान बढ़ती है, मैं एक मुद्दत से प्यासा हूँ मेरे मस्ता करम कर दो, मैं एक मुद्दत से प्यासा हूँ मेरे मस्ता करम कर दो, तुम्हारे दर पे आया हूँ मेरे मस्ता करम कर दो। नहीं है बिछा देना के जिगर था मुलेना, मोहम्मद का जलवा तमाशा नहीं है, यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा है, यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा है, ये काबे का काबा है, काबा नहीं है, यहाँ तो हरम भी झुका जा रहा है, ये काबे का काबा है, काबा नहीं है, बिछा देना के जिगर थाम लेना, और सजी खाकी रौनक लुटी जा रही है, खरीदार बनकर बिकी जा रही है, नजर आ रहे हैं मोहम्मद के जलवे, नजर आ रहे हैं मोहम्मद के जलवे, हकीकत में यूसुफ का सौदा नहीं है, नजर आ रहे हैं मोहम्मद के जलवे, हकीकत में यूसुफ का सौदा नहीं है, बिछा देना के जिगर थाम लेना, मोहम्मद का जलवा तमाशा नहीं है। हज़रात आखिरी शेर समाप्त फरमाए, खुदा भी उसी का, खुदाई उसी के, खुदा तक है रसाई उसी के, पकड़ ले जो दामन रसूले खुदा का, पकड़ ले जो दामन रसूले खुदा का, किसी बात का उसको धोखा नहीं है, पकड़ ले जो दामन रसूले खुदा का, किसी बात का उसको धोखा नहीं है, बिछा देना के जिगर थाम लेना, मोहम्मद का जलवा तमाशा नहीं है। कि जिन हजरात के पास शीरीनी या पानी है तो वो हजरात अपना अपने हाथ में ही रखें, इधर उधर ना रखें वरना फातिहा के बाद गिरेगा बेअदबी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम।
सल्लु अलैहि सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आज साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि इस मुक़द्दस फहरिस्त में हमारा भी नाम हो जाए, क्योंकि कई रोज़ से मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये इनकी करम फरमाई, इनकी दुआओं का नतीजा है। मैं मतलब मनकबत सरकार मस्तान शाह मियाँ का पेशे खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहिजा कर लें, एक बार जी लगा कर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किस कदर प्यार लुटाते मेरे मस्ता मियाँ, इस कदर प्यार लुटाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, इस कदर प्यार लुटाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, इस कदर प्यार इस कदर प्यार लुटाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, अरे सबको दीवाना, सबको दीवाना बनाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, सबको दीवाना बनाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, सबको दीवाना बनाते हैं मेरे मस्ता मियाँ। और आंधी तूफान उसे कोई बुझा ना पाए। देखिए बड़े अच्छे अंदाज में हमारे गांव के एक होनहार जो है शायर ने लिखा है, अल्लाह रिजवान फरीदी साहब के कलम में खूब बरकत अता फरमाए। मुलाहिजा करें, जोर से बोलते सुभान अल्लाह। कि आंधी तूफान उसे, आंधी तूफान उसे कोई बुझा ना पाए, कि आंधी तूफान जिन चिरागों को जलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, को जलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, जिन चिरागों को जलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ। और काम सब छोड़ के दीवाने चले आते हैं, काम सब छोड़ दीवाने चले आते हैं, ये काम सब छोड़ काम सब छोड़ दीवाना खिंचाता है। अरे जिसको गहलिया, अरे जिसको गहलिया बुलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, जिसको गहलिया बुलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ। और मक्ते का शेर मुलाहिजा कर लें, रब मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। जिसको गहलिया बुलाते हैं मेरे मस्ता मियाँ, और गिर नहीं सके कभी वो तो ज़माने भर में, गिर नहीं सके कभी वो तो ज़माने भर में, गिर नहीं सकते नहीं सके कभी वो ज़माने
पहले अरे जिसको रिज़वान उठाते हैं मेरे मसलब दुरूद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सिर्फ 3 अशार बारगाह मस्तान शाह में हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि में मुलाहिज़ा फरमा ले, जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। जिसे चाहे मेरे कल्बों, बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल दे या रसूलुल्लाह। कि जिसे चाहे मेरे कल्बों नजर मस्तामिया तुम हो, बस बोले सुभान अल्लाह। कि जिसे चाहे मेरे कल्बों नजर मस्तामिया तुम हो, जिसे चाहे मेरे कल्बों जिसे चाहे मेरे कल्बों नजर मस्तामिया तुम हो, जिसे ना भूल पाऊं मैं, जिसे ना भूल पाऊं मैं, भर मस्तामिया तुम हो, जिसे ना भूल पाऊं मैं, भर मस्तामिया तुम हो। के वसीले से तुम्हारे हो वसीले से तुम्हारे हो गया सब कुछ अता मुझको, वसीले से तुम्हारे हो गया सब कुछ अता मुझको, जिसे है मेरे दिल की सब, जिसे है मेरे दिल की सब खबर मस्तामिया तुम हो, जिसे है मेरे दिल की सब खबर मस्तामिया तुम हो, जिसे है मेरे दिल की सब खबर मस्तामिया तुम हो। कि तुम्हारे दर पे आया हूँ तुम्हारे दर पे आया हूँ तो अब खाली न लौटाओ, बस बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर पे आया हूँ तो अब खाली न लौटाओ, अभी जिंदा हूँ जिसकी आस, अभी जिंदा हूँ जिसकी आस पर मस्तामिया तुम हो, अभी जिंदा हूँ जिसकी आस पर मस्तामिया तुम हो। मक्ता मुलाहिज़ा फरमा ले, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। कि जहां में सब बुजुर्गों से अकीदत है मुझे अनवर, जहां में सब बुजुर्गों से जहां में सब बुजुर्गों से मुझे निस्बत है अनवर, जुबां पर सबसे ज्यादा अब, जुबां पर सबसे ज्यादा अब, मगर मस्तामिया तुम हो, जुबां पर सबसे ज्यादा
मोहतरम हज़रात, आप हज़रात वक्त का कादरी मदसिल्लाह वाली तशरीफ ला रहे हैं, बस हजरत को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ान मस्तान शाह मियां हुजूर सरज़मीन गहलिया शरीफ, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो तेल की शीशियाँ रखी हैं, अगर किसी शीशी पर किसी की फोटो तस्वीर हो, उस तेल की शीशे को अंदर रख लें या वो तस्वीर हटाकर जेब में रख लें। ये गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जूदिल माबूद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा साहिबिल मक़ामिल महमूद व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल मशहूद। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप रसूल आज़म सरवरे दो आलम नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबीय्यीन। ये एक तज़मीन का शेर है। खामोश रहें, बिल्कुल खामोश हो जाएं, ये फैज़ का वक्त है। अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो ये बेअदबी कहलाएंगे और बेअदब को फैज़ नहीं मिलेगा। बिल्कुल खामोश रहेंगे यहाँ। ये मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जो तज़मीन का है, जो आपकी शान में लिखा है। कितना बाफैज़ है आपका आस्तान, कितना बाफैज़ है आपका आस्तान, गमज़दा आते ही होता है शाशमा। क्या बात। कितना बाफैज़ है आपका आस्तान, गमज़दा आते ही होता है शादमा। आपकी ज़ात नाइबे गौसे ज़मान, शाह मसूद कुतुबे अक़ोलन हुआ, आपकी हर करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इनका फैज़ान, इनकी अज़मत व बुजुर्गी से गहलुइया का बच्चा बच्चा वाकिफ है। यहाँ से लेकर पूरनपुर तक, पूरनपुर से लेकर चले जाइए आप बहलिया तक, जहाँ जाइए अब ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैज़ आम हो चुका है। ये हिंदुस्तान से निकलकर दूसरे मालिक में भी पहुंच चुका है। आपका जो फैज़ आम हो रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने है। हर साल ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग नजर आते हैं। नजर आने की वजह कोई खास मकसद किस बात का होता है आप सब जानते हैं। अगर इस दरबार आली में फैज़ नहीं होता तो आपका ये इतना कसीर मजमा यहाँ मौजूद नहीं होता। हाल ये है कि कोई किसी भी तकलीफ का, गम का मारा, ऐसी तकलीफ जो लाइलाज डॉक्टरों ने करार दिया है, ऐसी बीमारी के इलाज कर कर वो तंग आ गया है, आपके आस्ताना अक़दस पर आता है तो या तो उसको एक बार में या 10-20 बार में यकीनी तौर पर शिफा हासिल हो जाए। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिनमें ताखीर होती है, देर भी होती है। तमाम औलिया अल्लाह के आस्ताने बाफैज़ होते हैं, लेकिन कुछ आस्तानों की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन आसिबों का जो इलाज यहाँ होता है, जो हजरत मखदूम सिमना की चौचा में होता है, बदायूं में होता है, मीरा दातार गुजरात में होता है, ये मुमताज खानकाएं हैं इस इलाज के एतबार से कि यहाँ कितना ही बड़ा भूत पलीत वाला है। और ये सिर्फ भूत पलीत वाला मकसद नहीं है, यहाँ मसला नहीं है। आपकी हयात में देखने वाले गहलिया के अंदर बेशुमार मौजूद हैं और कुछ लोग दुनिया से रुखसत हो गए। और मेरी बड़ी तवील उम्र वालों से भी यहाँ मुलाकात में कर चुका हूँ, जिन्होंने आपके शब रोज देखे। जब आपका पहला कदम गहलिया में आया, उन लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। जब आपका पहला कदम आया इस गहलिया में तो कितनी आपकी उम्र थी, किस तरीके से आए। बहरहाल आप
इनको सिर्फ ये समझ लीजिए, एक सिर्फ ये मकाम विलायत पर ही फाइज नहीं है, बल्कि मकाम कुतुब पर फाइज है। और कुतुब जो होता है वो विलायत से बहुत बड़ा होता है। कुतुब जो होता है वो वलियों के ऊपर होता है। फिर एक कुतुब आलम होता है, कोई उत्तर प्रदेश का कुतुब है, कोई हिंदुस्तान का कुतुब है। तो हमने जो जायजा लिया, जो किताबें लिखी, तहकीक की, यहाँ रह करके कभी 21 दिन, कभी 10 दिन, एक बार 40 दिन भी रहना हुआ है। हमें जो मालूम हुआ तो मुशाहिदात की रोशनी में और शवाहिदात की रोशनी में पता ये चला आप कुतुबियत के आला मकाम पर फाइज थे। और वो कुतुबियत ऐसी कुतुबियत थी जिसे महबूबियत कहते हैं। और महबूबियत ऐसी कुतुब होती है जिसका लिखा हुआ कहा हुआ कभी रद्द नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अभी 10 साल पहले यहां में 10 साल पहले की बात है, हजरत शाजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नौसे मियां, उनके दामाद मुझे मिले यहाँ। उन्होंने अपना एक वाकया मेरे साथ, उन्होंने चाय पी, उन्होंने अपना एक वाकया जिक्र किया कि मैं जब आप हयात थे आपके पास रहा, नौसे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामाद, और फजर की नमाज मेरी छूट गई क्योंकि मेरी देर से आंख खुली। मैं बड़ा गमगीन था। मैंने घड़ी को देखा तो नमाज जो थी 10 मिनट घड़ी आगे चल रही थी कि मेरी नमाज छूट गई। मैं बड़ा परेशान था और आप खामोश अपनी चारपाई पर बैठे थे। ये हुजूर साहिब मज़ार अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका नाम मसूद हसन, वालिद का नाम इब्राहिम, दादा का नाम महमूद और परदादा का नाम मुफ्ती एवज है। आपने फरमाया परेशान ना हो, अभी नमाज पढ़ने में 10 मिनट बाकी। वो दौड़कर मस्जिद गए, नमाज पढ़ी तो उसमें देखा उनकी घड़ी पीछे चल रही थी और हकीकतन नमाज अदा करने में 10 मिनट ही बाकी। आपके हाथ में कोई घड़ी नहीं थी, आपके सामने कोई घड़ी नहीं थी। ये कौन सी नजर थी? ये नजर कुतुबियत थी जिसने देख लिया अभी नमाज पढ़ने में 10 मिनट बाकी। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अपने दोस्त ताजुल फहूल के यहाँ बदायूं तशरीफ ले जाते हैं, उर्स था वहां। आपने नमाज पढ़ाई, नमाज फजर, तवील किरत की, यानी लंबी किरत पढ़ दी। लोग जब सलाम फेरा तो लोगों को गुमान हुआ कि सूरज शुरू हो गया है नमाज का वक्त। खुद ताजुल फहूल परेशान होने लगे। आला हज़रत ने फरमाया अभी 3 मिनट इतने सेकंड बाकी। अब आला हज़रत के हाथ में घड़ी नहीं थी, लेकिन इल्मे तौक़ीत में आला हज़रत अपने वक्त के इमाम। तो आपने देखा करामतों का तवाज़ुन, ये आला हज़रत से कैसी मोहब्बत करते थे। यहाँ मास्टर नईम साहब भी हैं जो मेरे यहाँ भी भोजीपुरा जा चुके हैं। वो अक्सर हर इतवार को यहाँ आते हैं, बड़ी अकीदत। इन्हीं ने उनका लिबास इस्लामी लिबास पहनाया है। और यहाँ मुन्ने मियाँ भी पूरनपुर के आए हुए हैं, उनका लिबास भी पैंट के लिए कहा कोई इस्लाम का लिबास है, ये कोई मुसलमानों का लिबास है, फौरन लिबास। यानी वो एक वक्त तबलीग भी करते थे। तबलीग के मुख्तलिफ तरीके थे, कभी नजर से कर देते, कभी जुबान से। तो ये लोग मौजूद हैं। मास्टर नईम ने मुझे बताया जब आला हज़रत का जिक्र होता तो आप खुश हो जाते थे। ये बार बार उनके पास आते थे। बताने का मकसद ये है, कोई ये ना समझे तुम लोग मस्तान मियाँ के अलावा मेरा मशवरा तुम्हें ये है, आप कुतुब गहलुइया कह दिया करें तो ज़्यादा आप कुतुब गहलुइया कहें। मस्तान को अब आला हज़रत के वालिदैन आला को अमन मियाँ कहते थे, तो हम अमन मियाँ तो नहीं कहेंगे। उस वक्त लोगों ने देखा मस्तानी कैफियत है तो मस्तान जैसी कैफियत रहती थी, तो लोगों ने मस्त कहना शुरू कर दिया कि मस्तान मियाँ। लेकिन हम कुतुब आलम कहें सुभान अल्लाह तो और अच्छा हो जाएगा। कुतुब गहलुइया कहें, गहलुइया का हर बच्चा दीवाना है और इतनी करामतें बयान करता है। जिसने एक बार देखा है कोई ना कोई करामतें हजारों नहीं है, हजारों से ज्यादा तजावुज कर चुकी हैं। आपका मकाम, आपकी अजमत इस बात से जाहिर है कि आपका इलाज उल्टा है। तेजाब इंसान की फितरत के खिलाफ। अगर इंसान मुंह में तेजाब दे तो इंसान को हिलाक करने वाला है, लेकिन ये तेजाब से इलाज करते थे। इनका कलम कैसा चलता है? कोई आ रहा है कि मेरी बीवी को तकलीफ है, दवा लिख कर दे रहे हैं कि तुझे पीनी है। आदमी कह रहा है कि हुजूर मेरी बीवी को तकलीफ है, मुझे नहीं है। तो जो कोई खादिम बैठा उसने कहा, जो कोई गहलुइया शरीफ के रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जो हजरत फरमा रहे हैं आप वो करो। ये भी मुझे यहीं के जिम्मेदार लोगों ने ये करामत बताई है अपने सामने की कि अगर शौहर को तकलीफ है तो बीवी दबा दी है। इसको कहती है हुक्मरानी। इससे पता ये चला कि कुतुबियत की ये जुबान होती है कि अगर वो मीठे को खट्टा कहे तो खट्टा हो जाए, खट्टे को मीठा कहे तो मीठा हो जाए। तो पता चला ये उस मकाम पर फाइज है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। हमें जरूरत यहाँ अदब की है, हमें जरूरत यहाँ एहतराम की है, ताकि भरपूर हम फैज हासिल करें।
मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और काफी हमारे कारियों से, हाफिजों से, हजरात उलमा से आप समात कर चुके हैं। 3-3 अशार मुख्तसर, हर आदमी चाहता है कि मैं भी फैज़याब हो जाऊं, मैं भी फैज़याब होता हूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर किसी को वक्त नहीं मिला है तो मायूस ना दे, उसे और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सबर में ज्यादा। अब चूंकि इतने लोग हैं, अब अगर बरेली स्टेज आला हजरत पर बरेली वालों को टाइम दिया जाएगा तो बाहर वाले बैठे रह जाएंगे। ये ऐसा भी नहीं होता, सबको दिया जाता है जो नाम देता है, चाहे उसको 2 ही शेर पढ़ने को दिए जाएं। लिहाजा इस अजीम बारगाह से आप इस तरीके से फैजान लेकर के जाओगे कि अदब के साथ आओगे। किस तरीके से आपको नजर भी अपनी हिफाजत में रखनी है, आपको अपना दिल भी हिफाजत में रखना है, और यहाँ से यह हद करके जाओ कि अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। जो लोग रह रहे हैं बरसों से रह रहे हैं, बाज लोग यहाँ बाज बरसों से रहे, कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी इलाज में ताखिर हो जाती है। मेरा कहने का मकसद ये, जो यहाँ रहते हैं वो पंजगाना नमाज भी पढ़ा करें, और ये जरूरी नहीं है कि मुसलसल यहाँ रहें। वो 15 साल में, वो 15 दिन में आ जाएं तो और बेहतर है, 1 महीना में आए तो और बेहतर है, क्योंकि यहाँ का अदब भी बरकरार रहना जरूरी है। तो आप और जो लोग औरतें आती हैं, मरीज आते हैं, मैं उनको एक मशवरा और देता हूं, क्योंकि इस वक्त काफी तादाद में लोग हैं, अपनी औरतों को मशवरा दे दें कि वो इस जो ये दालान है मजार शरीफ का, इहाता, इसके अंदर ना सोया करें। ये अदब में शामिल है। सोने के बाद क्या पता इंसान की क्या हालत है, और आपको क्या पता कौन कौन वली अल्लाह इनसे मिलने आते हैं। तो बेहतर यह है कि औरतें बाहर रहें, अंदर ना सोए ना बैठे, और जिन पर पेशियां पड़ती हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि जल्दी ठीक हो जाएं तो पेशी अंदर मत डलवाओ, बाहर डलवाओ। वाह, ठीक है, बेशक। वो मजार की जालियों पर हाथ मारती हैं, खड़ी हो जाती हैं, जी बिल्कुल, दीवारों से चिपकती हैं, जी दीवारों से चिपकती हैं। अब वहाँ कोई कुरान पढ़ता होता है तो कुरान नहीं पढ़ सकता, नीचे हो जाता है। इबादत करने की, मुराकबा करने की, तिलावत करने की जगह है। जी जी बेशक। अब औरतों को ये, अब कमेटी वाले कहते हैं तो ये नाराज हो जाती हैं, लड़ने लगते हैं। मैं कहता हूँ तुम 10 साल आओगी तो फैज़याब नहीं होगी, अगर अदब से आओगी तो 10 दिन में फैज़याब। जी, अदब से आओ, अदब करो, अदब की जा है। पहले आकर बैठ जाते हैं, कट्टा बिछाया, अब उठाने से नहीं, ये तरीका सही नहीं है, गलत तरीका है। आप महीने में 1 बार आए, बहुत ज्यादा फैज आप पाएंगे। जी बेशक। महीने में 1 बार आएंगे, 10 बार ना आओ। जो 10 बार का किराया लगता है वो यहाँ किसी चीज में लगा दो, काम में, बेशक, मजीद फैज हो जाए। वाह वाह। अभी चंदा मेरी नजर में बहुत थोड़ा था, इतने लोगों में लाखों रुपया हो जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसे आस्थाने पर जब उन्होंने कहा कि जो भैया आएगा मैं खुद नहीं लूंगा, मैं मस्जिद को दूंगा, नूरी मस्जिद, चूंकि वो उसकी तामीर होनी जरूरी थी, पहली पुरानी तामीर थी। खैर, वो जो आपका दिल है, जो आपने जो भी पेश किया, अल्लाह ताला आपको फलाता फरमाए, और इस कुत्ब आलम नायब गौसे आजम के सदके में हम और आप सबको फैज़याब फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पेश। 1 मिनट, बड़े बैठ रही 2 शेर हाथ से पढ़ दीजिए, आ जाए बेटा। जिसने लाकर दिया है खुदा का कलाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम, झूठ कर रहे हैं कभी ये सलाम, मुस्तफा बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, झूम कर लेते रहा है रज़ा शहर यारे ताजदार नौबहार शफ़ाअत लाखों सलाम, नौबहार शफ़ाअत लाखों सलाम। नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब चलेगा किसी का किसी पर ना जोर, उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी
शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुर्शिदी शाह अहमद रजा खान रजा फैजिया बेकमालाते हसन रजा साथ हो ज़मज़मा रजा तो जिसे खिदमत के देसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहे मन पेला हो सलाम शफ़े बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। है
तूने उड़ा इसी खबर को हवा ने गाए खुद में उड़ा इसी खबर को हवा ने गाए खुद में जमीन पर इसका साया है नहीं अफलाक पर दुआ इसका साया है नहीं अफलाक पर दुआ जमीन पर इसका साया है नहीं अफलाक पर दुआ रहमत में गई चादर का साया ने बादू रहमत में गई चादर के साया ने बादू आगे फिर उसका बेड़ा पार हो जाए के कोने कोने पे लगे अल्लाह लिखा है गले गले रसूल अल्लाह लिखा है कोने कोने पे लगे अल्लाह लिखा है सरकार नवाज़े तो नवाज़ से करम 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 है सरकार नवाज़े मशीन बैठ जा नीचे सरकार की
कुछ भी दे दे ओ मेरे मैया, कुछ भी दे दे, तेरी चौखट का उतारा। Oh